नमस्कार दोस्तों। आज चर्चा करते हैं वंदे मातरम डिबेट पे। पार्लियामेंट में जो चल रहा है और आप सब लोग देख रहे हैं, तो क्या दूसरे पर्सपेक्टिव से उसको देखना समझना चाहिए। सबसे पहले ये देखना चाहिए हमें कि हमें इतने बड़े प्लेटफॉर्म जो है पार्लियामेंट, इससे ऊपर कुछ नहीं, जनता की पंचायत, उसके लिए हमें इस टॉपिक को ढूंढना। कोई और मुद्दे रह नहीं गए जनता के हिसाब से। वंदे मातरम 1875 में लिखा गया, फिर 91 में ऐसे हुआ, 1937 में ऐसे हुआ, ये इन लोगों ने ऐसे स्टैंजा बचाए, ये देश का विभाजन के बीज बोए गए। आज इंडिया में आप चलते फिरते 100 लोगों को पकड़ लो, किसको दुख है देश के विभाजन का। जो सत्ता पक्ष अभी है, ये क्या चाह रहे हैं, या कि देश का विभाजन नहीं होता। 25 करोड़ बांग्लादेशी, 27 28 30 करोड़ पाकिस्तानी, 55 करोड़ और ऐड कर लें, ताकि 200 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस हो जाता तो विश्व गुरु हो जाते हम। और फिर उसका क्या होता है, जो खतरे में है, जो खतरे में रहता है, मतलब फिर मज़ा आता। नहीं, अभी नहीं मज़ा आ रहा, और मज़ा आता। मतलब और कोई मुद्दे नहीं है 2025 में। बंगाल के इलेक्शंस आ रहे हैं बेसिकली, तो बंगाल के हिसाब से देश का ध्यान वहाँ ले जाना है। अब मैं बताना चाहता हूँ, अगेन फिर वही वाली बात है कि कोई तो मुझे सुनता है जिसे कोई सुनता है। बीजेपी के लिए एक वो है, कहते बिन मांगी एडवाइस है। जो बंगाल है वो डिफरेंट है, बंगालीज डिफरेंट है। थोड़ा इस पे चर्चा करते हैं। वंदे मातरम से ही लिंक्ड है ये, और डिबेट से लिंक्ड है। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन, बोथ टू थिंग्स हैव कम फ्रॉम बंगाल। यानी पढ़े लिखे तो बंगालीज हमेशा से थे। एक चीज़ पे तो एग्री करें हम लोग देशवासी, हमें प्राइड होनी चाहिए। 10 करोड़ बंगालीज हैं। बंगालीज के बारे में कुछ समझना चाहिए हमें, क्योंकि ये जब डिबेट होता है तो सबके अपने वो हैं। बंगाली प्राइड, बंगाली आइडेंटिटी, बंगाली कल्चर इज़ वेरी 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 डोमिनेंट। क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखो, ऐसे बहुत अक्रांता वक्रांता और वो सब गए नहीं। एक लैंग्वेज है, इंटेलेक्ट है। हम मूवीज़ भी देखते हैं, वो कौन सी थी, रॉकी रानी की लव स्टोरी, उसमें बंगाली फैमिली एंड ऑल हमने देखा। वो इंटेलेक्चुअल पंजाबी फैमिली किस तरह की एंड ऑल दैट, वो हमें थोड़ा सा वो दिखता है। हम पर उनको ना थोड़ा सा मेन स्ट्रीम में जो हम समझते हैं, थोड़ा स्नॉबिश सा समझ लेते हैं। जबकि मेरे ख्याल उनके पास वो चीज़ें हैं जो शायद देश में आज भी नहीं आई हैं। नोबल लॉरिएट्स अगर आप चेक करेंगे, मैक्सिमम गूगल करो इंडियन नोबल लॉरिएट्स फ्रॉम बंगाल, लिस्ट देखो कब से कब तक की। और ऐसे नहीं कि सिर्फ एक चीज़ में, हर चीज़ में, साइंस से लेके, लिटरेचर से लेके, इकोनॉमिक्स से लेके, कोई और अभी नहीं, इकोनॉमिक्स का एक नहीं पर दो और पहले आगे पीछे। आई हैव लॉट ऑफ बंगाली फ्रेंड्स। मैं कोलकाता में बहुत रहा हूँ, बहुत ठहराव है वहाँ का। वहाँ सर्वाइवल का पैनिक नहीं है जो बाकी देश में है। इसीलिए वहाँ जो ये नैरेटिव रहता है धर्म खतरे वाला और ऐसे हो जाएगा, जो हम लोग महसूस करते हैं, बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में, ऐसा काफ़ी हमें पता है, ठीक है, वो वहाँ नहीं वर्कआउट करता। क्योंकि वो अपने कल्चर से, लैंग्वेज से और रिलीजन से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ये डर ना रिलीजन का भी उसी को ज़्यादा लगता है जो फॉलो कम करता है। जो सुबह शाम उठकर मान लो कोई करता है पूजा पाठ, रीति रिवाज, समझता है रिलीजन को और डीप लेवल पे समझता है, उसे खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करता है। जो ये उठा के चलते हैं ऐसे झंडे, इनसे ज़्यादा रिलीजन पूछो तो इनको ज़्यादा पता नहीं होगा। बंगाल के जो ये नेता हैं टीएमसी के, दे स्पीक, सी पर्सनली स्पीकिंग, मैं आपको एक डिस्क्लेमर बता देता हूँ बिफोर मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए हूँ, थोड़ा इंटेलेक्चुअल पना तो यहाँ पे भी है, ठीक है, पर बोलेंगे हरियाणा वालों को कौन सा तुम इंटेलेक्ट मानते हो, वो बात भी ठीक है, आई ऑल्सो एग्री, ठीक है। लेकिन बिहार इलेक्शन से पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद बीजेपी हार जाएगी, जब वो एसआईआर पे वो यात्राएं बड़ी चल रही थी राहुल गांधी की, फॉर ए फ्लीटिंग मोमेंट, ठीक है। और उससे पहले मुझे ऐसा लगता था कि यार ये टीएमसी और ये ममता जी बहुत हो गए बंगाल में, एंड यहाँ बीजेपी आ जाए तो अच्छा है। सी, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग ए ब्लाइंड सपोर्टर ऑफ एनी पार्टी और आइडियोलॉजी,
पैन इंडिया और कि भी हर जगह तू ही मुझे पसंद और ये वो, हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो मेरी वो सोच थी, मैं आराम से बता रहा हूँ। ठीक है, कि यार ये टीएमसी का है, पता नहीं क्या है, ये निकले और बीजेपी आ जाए बंगाल में, और बिहार में तो ये हार जाएंगे, बैलेंस रहेंगे। पर जैसे बिहार में 200 प्लस सीट्स गई हैं बीजेपी की, तो जो एक बैलेंस्ड अप्रोच आता है देश में, अब ऐसे लगने लगा है कि यार ये तो फिर अश्वमेध यज्ञ, तो कहीं ये कौन सा घोड़ा छोड़ रखा है, तो रुकेगा ही नहीं, रुकना कहीं तो चाहिए थोड़ा बहुत। तो अब ऐसा लग रहा है कि टीएमसी वाले शायद रोकेंगे। अब वो चुनाव आएंगे, हम देखेंगे। हमें देश की जनता को बहुत भावुक नहीं होना चाहिए कि कौन जीतेगा। कौन डिसाइड करेगा बंगाल कौन जीतेगा? बंगाल के 10 करोड़ बंगाली डिसाइड करेंगे, और उनके जो वोटर्स हैं वो डिसाइड करेंगे। हम देख सकते हैं, हम अपनी ओपिनियन भी रख सकते हैं, हम कुछ विश भी कर सकते हैं, पर राजनीति सारी भय पे ही चलती है, ये भी एक अनफॉर्चुनेट है। टीएमसी जो एक्यूज़ करती है बीजेपी को फॉर डर का माहौल एंड ऑल दिस, अब उनका जो कैंपेन टीएमसी की यूट्यूब पे चल रहा है, जो 2 वीडियोस रिलीज़ हो गए हैं, आप गूगल करके चेक करना या जाना यूट्यूब पे चेक करना, व्हाट इफ़ दे कम। भाई साहब, वो व्हाट इफ़ दे कम की एंडिंग होती है हमेशा जब वो बंदे का सपना टूटता है, बंगाली बाबू जो सो रहा है और वो जा रहा है, फिर देन ही सीज ऐसे, तो एक मोदी जी की फ़ोटो है और पीछे अमित शाह जी हंस रहे हैं। वो मोदी जी ऐसे चश्मा देख कर ऐसे जो हंस रहे हैं ना भाई, बड़ा डर लगता है। तो यार ये डर का काम तो टीएमसी और ममता जी भी कर रही, कर तो सिम रहे हैं। ये पार्लियामेंट में आपके एमपीज़ हैं जैसे महुआ मित्रा जी, और वो उनके नेफ्यू हैं जो, तो काफ़ी ठीक ठाक अच्छा बोलते हैं इंस्टाग्राम मटेरियल, मेम मटेरियल, कट मटेरियल काफ़ी अच्छा लगता है, दबंग एंड फैक्चुअल। हाँ, अभी जो महुआ मित्रा जी ने स्पीच बोली, इस पर मैंने पूरी सुनी, आप लोग भी सुनना, अच्छी स्पीच है इसी डिबेट के अंदर। 21-22 मिनट की स्पीच है, इतना तो बोलने दिया क्योंकि ओम बिरला जी नहीं थे। एक तो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी उसके अंदर कि ओम बिरला जी नहीं है उस वाले में, महुआ मित्रा जी पे पता नहीं क्यों, बेबी ही इज़ लाइक कि ज़्यादा बोलने नहीं दूंगा तो वैसे होगा, बोलने दूंगा तो वैसे होगा, आई डोंट नो। एंड सबसे ज़्यादा मुझे हंसी कह लो या स्माइल कह लो या वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, आपके में भी आएगी अगर आप बड़े इन्फॉर्म्ड इंसान हैं तो, जो मुझे लगता है मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो ए राजा जी बैठे हुए हैं, आदरणीय 2G 3G वाले ए राजा जी, जिसके अगेंस्ट बीजेपी ने सब वो इलेक्शन 2013-14 के टाइम, आपको पता ही हो, ए राजा चोर है, टेलीकॉम स्कैम, ये वो आपने सब देखा। क्या विधि का विधान है ना, वो जुपिटर 12 साल में पूरा घूम के दोबारा आ जाता है ना, वो कुंडली के अंदर बताता हूँ। ठीक है, तो वो 12 साल बाद अभी वो ए राजा जी सबसे वो स्पीकर साहब की जगह बैठे। तो यानी उस टाइम क्या फिर चल रहा था, बीजेपी वाले से पूछो जो तुम इधर बिठा रहे हो। हाँ तो फिर कोर्ट ने बरी कर दिया है, कोई सजा नहीं हुई तो कुछ नहीं, क्या हक नहीं है? हाँ मतलब हंसी भी तो उसी बात की, अरे मैं कौन सा वो कह रहा हूँ कि उस टाइम जनता के सेंटिमेंट्स कितने खा ले गए थे, कैसे ले गए थे। सी, ये टॉपिक पे चर्चा करना आई फील इज़ वेस्ट ऑफ एक्सचेकर एंड टैक्स पेयर्स मनी। ऑपोजिशन इस पे ये बोल नहीं सकती जो मैं मुँह से बोल रहा हूँ, बिकॉज उनको लगेगा कि वो चर्चा से भाग रहे हैं या कुछ हो रहा है। हर चीज़ में नेहरू जी, पटेल जी ने ये किया, और वो नेहरू जी को बोल रहे थे कि यहाँ पैसे मत देना, फिर वो कांग्रेस वालों ने उनकी कोई डायरी है वो भी लेके बैठे हैं, कोई किताब में उनकी बेटी की डायरी का कुछ ऐसे कर दिया। यार कॉमन सिटीजन इज नॉट इंटरेस्टेड, बट देन दे आर लाइक कि हम तो यही परोसेंगे, हम नहीं बात करेंगे पोल्यूशन की, AQI की, स्कूल की फीस की, सिक्योरिटी की और इन सब चीज़ों की, हम ऐसी कोई बात नहीं, बड़ी चर्चा ऐसी वाली नहीं करेंगे। और एक गुस्सा सा ही रहता है। आप मोदी जी को देखो, हमेशा जैसे न्यू, ये क्यों यार, घर में कभी तो बाबूजी स्माइल कर लो, नहीं स्माइल करने लायक हो रहा नहीं। सी, आई पर्सनली फील मोदी जी का जो भी वो प्राइम था ना, जब भी हिट किया हो 2019, 20, 21 या जो भी आप डेट लगा लो, अभी वो संभालने वाला ही है। पावर का क्या है ना, पावर मेरे हिसाब से शुड बी ए मीन्स टू एन एंड, कि आपने पावर ली, एंड आपने पावर किस लिए ली? कुछ करने के लिए, गंगा साफ करने के लिए, स्मार्ट सिटीज़ बनाने के लिए, देश में तरक्की के लिए, बहुत इन कुछ। पर पावर का मीन्स ही पावर में रहना रह गया है, तो गोल गोल अब वहीं घूम रहे हैं।
मत दैट इज, वो पावर ना छूटती ना उस पावर से कुछ होता। ये कांस्टेंट पावर में रहने से अच्छा तो ये है कि भाई, जैसे आई फील अमेरिकन डेमोक्रेसी हैड रियलाइज्ड इट लॉन्ग बैक कि पार्टी सिस्टम है भाई, एक प्रेसिडेंट को 2 टर्म दे देंगे, बतेरे 8 साल। हमारे यहाँ तो कोई एंड ही नहीं है। फिर उसके बाद वो एनर्जी आइडिया सब होते हैं यार इतनी बड़ी पोस्ट पे। आप ये देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की, जो भी ऑर्गेनाइजेशन पकड़ लो आप, आर्म फोर्सेस से लेके डीआरडीओ, इसरो, आईएएस, चीफ सेक्रेटरी या ये जो कैबिनेट सेक्रेटरी, कोई भी इंस्टीट्यूशन पकड़ लो आप हिंदुस्तान का, उसमें जो टॉप का आदमी है वो 2 साल 3 साल रहता होगा। कई की जगह तो जैसे सीजीआई बनते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 6 महीने, पिछले वाले जो रह गए 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, कहीं हद मारो 3 साल, कुछ कुछ और एक्सेप्शन कहीं कभी होगी होगी तो 4 साल। क्योंकि भाई उसके बाद वो इंसान का बर्नआउट होना है, रन ऑफ आउट ऑफ आइडियाज होना है। तो इसीलिए अब ये सब चीजें ही आती रहेंगी। पार्लियामेंट को हिस्ट्री की क्लास बना दिया जाएगा। हाँ तो फिर क्या डिस्कस नहीं करना? अब इतने लोग हैं जिनकी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, उनको ये डिस्कशन में मजा आ रहा है कि ये इन लोगों ने, कितना शेम करोगे कांग्रेस को, कितना कांग्रेस इतनी तो बाहर निकाल तो दी। 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में, तीनों चुनावों में कांग्रेस की जो सीटें आई हैं तीनों चुनावों के, उनको मिला दे हम तो भी गवर्नमेंट बनने का 273 की सीट नहीं आती कांग्रेस की है। 55 कोई 99 ऐसे करके आप ऐड कर लो, और मुझे लगता है अगले चुनाव में भी ऐड कर लोगे तो नहीं बनती। तो वो तो ऑलरेडी निस्तो नाबूद वाली स्टेट में चल रही है। उन्हीं के मुद्दे निकाल निकाल कर क्या मतलब? बंगाल में शायद 294 सीट में इनकी एक नहीं है। अरुणाचल प्रदेश पकड़ो तो 1-2, ये पकड़ लो आप, दिल्ली असेंबली पकड़ लो, क्या हाल है? कहीं कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में देख लो, बिहार में देख लो कितनी सीट आई। मैं एमएलए की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एमएलए की बात कर रहा हूँ। कहीं कुछ है नहीं, और कहीं ऐसा है नहीं कि आने वाली है कांग्रेस आंध्र प्रदेश में सरकार अगली बनाएगी, कुछ है ही नहीं। मतलब आने ही नहीं वाले। कांग्रेस कहीं और बना देगी, एक आधे इनके कुछ स्टेट्स हैं। तो इतना, एक चीज और देखनी है बीजेपी को कि जहां पर लोग समझदार हैं ना, नॉन समझदार हैं जिन स्टेट्स में, वहां बैकलैश आएगा। मत जाए वहां पे इतना ज्यादा, इतना जोर ना लगाएं। अगर मोदी जी और अमित शाह और बीजेपी का इतना जोर लगता दिखेगा बंगाल चुनाव जीतने में, और वो अगर हार गए सपोज, तो फिर वो जो जितना भी अभी कमाया है इतना जीत कर, वो सब नीचे फिर जाएगा और लोगों को फिर डाउट होने लग जाएगा। थोड़े रिलैक्स हो जाओ, नीचे से अंदर खाने जोर लगाते रहो, पर बाहर स्टेक्स को ऐसे मत करो, इट डोंट मेक इट। पर वो होता है ना, पावर का एक नशा ऐसा है कि वो सब मेरा हो जाए। बड़े बड़े जो साम्राज्य है ना, वो जो पतन हुए हैं पावर्स के, वो इसलिए हुए थे कि इनसे कुछ नहीं छोड़ूं मैं, एक आधा नहीं छोड़ूं। यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग है, जो बंगालीज को मैं जानता हूँ कई सालों से, जैसे एक बहुत पुश है कि मतलब ना ऐसे उनको, अरे भाई ऐसा है, वहाँ जितने मुस्लिम्स हैं वो तो वोट करेंगे बीजेपी के अपोजिट ही है ना। अब काउंट कर लो कितने, बाकी जो बचे हैं 70% के करीब है, जो भी लगाओ, उसमें से 20-22% भी अगर टीएमसी को ना करे, ये बहुत मुश्किल लग रहा है। अब वो कंसोलिडेशन पूरा 70% का करने के लिए बहुत बिटरनेस आ जाएगी। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर ममता जी इस बार जीत जाएंगी, अगली बार हार जाएंगी, कई बार छोड़ देना चाहिए, कई बार, क्योंकि साम्राज्य, वो भी एरोगेंस आ जाएगी। 2014 में बीजेपी नहीं जीती थी, कांग्रेस हारी थी। देश छिक गया था उनके एरोगेंस से, जिस तरह की उनकी हरकतें चलती थी सबकी, कोई ना कंट्रोल ना कुछ, और वो मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था। तो वो अपने में ही ऐसे हो गए थे, और उनने सोचा कि ठीक है बहुत साल हो गए, अब हम चले जाएंगे, 5 साल में आ जाएंगे, फिर आए नहीं। बीजेपी इज स्मार्टर, बेटर, मोर इंटेलिजेंट, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। पर हर जगह जैसे कहते हैं ना, अब कोई तो जैसे, अब जो इनका वेल विशर होगा
वही तो थोड़ा इस तरह करके बताएगा। बाकी तो जो बेवकूफ समर्थक होंगे वो तो ऐसे कहेंगे चाला कर दो, ये कर दो, और जो विरोधी होंगे वो तो अपना ही जो करना। मैंने आपको क्लासिकल बताता हूँ मुझे क्या अजीब लगा, मैं बताता हूँ। राजनाथ सिंह जी हमें पता है बड़े सॉफ्ट स्पोकन से हैं एंड बड़े नपे तुले शब्दों में बोलते हैं। कोई मुद्दा होता है तो ऐसे निंदनीय, और उनको में अंदर एक वो अटल बिहारी वाजपेयी वाली फीलिंग आती है। वो अटल बिहारी जी तो वाजपेयी जी तो और भी सौम्य और वो थे, पर वो वैसा वाला लगता है, ठीक है। पर कल डिबेट में ही लॉस्ट स्कूल, तो समबडी ऑपोजिशन में बोलते बैठ जाओ या रोक दो ये वो, देन ही शाउटेड बैक एंड देन उसमें कौन कहता है बैठ जाओ, इतनी हिम्मत होगी तुम्हारी। देखो पावर को कभी ऐसे डराना नहीं चाहिए, इतनी हिम्मत होगी तुम्हारी, वो निकल गया। क्योंकि उसके बाद कौन बिठाएगा कौन बिठाएगा, अब वो आप वीडियो देखना ध्यान से, उसमें बहुत ध्यान से सुनना, कान में लगा के सुनना पड़ेगा। तो इनकी आवाज़ ज़्यादा आ रही है बिकॉज माइक इनके पास है, तो इनकी आवाज़ आ रही है। फिर पीछे से 2 सेकंड बाद आते हैं हम बिठाएंगे, यानी डिफाइंस है, कहीं ऑपोजिशन में बोलता है कोई, फिर एक बार कोई और बोलता है। जब 2 बार कोई बोलते हैं देन अगेन से राजनाथ जी अपने उस पर आ जाते हैं नॉर्मल वाले लहजे पे। ये जो कूल का लूज होना है ना, वो भी ऐसे मुद्दों पे, आई डोंट थिंक सो इट इज़ गुड। इतना तो कंसंट्रेशन, क्योंकि राजनाथ जी का डिबेट करना, ये स्ट्रेस करना, ये एक मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जनता का बहुत ज़्यादा उपहास उड़ाना है जो हमारे रियल मुद्दे हैं। ये क्यों नहीं हम सुन रहे कि वर्क लाइफ बैलेंस पे, जो मैं जिस पहले बताया था, नो ईमेल्स नो कॉल्स, वो उस पर इतनी चर्चा क्यों नहीं हो रही। इमीडिएटली लोगों को इफेक्ट करता है। क्यों नहीं स्कूल की फीस की हो रही, क्यों नहीं हेल्थ केयर की फीस की हो रही, क्यों नहीं पोल्यूशन की हो रही, क्यों नहीं ये बातें हो रही कि भाई थोड़ा सा छुट्टियां ही हो जाए, देश में थोड़ा आराम ही हो जाए। बाकी क्यों नहीं ये बात हो रही कि दिल्ली मुंबई में अब टिकटों के प्राइस 3,000 रुपये बढ़ जाएंगे, क्योंकि कोर्ट में जाके दोनों ऑपरेटर, दिल्ली वाले एंड मुंबई वाले, अब आपको पता है दिल्ली मुंबई के ऑपरेटर कौन है, वो केस जीत गए कि जो भी हमने यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स और होटल्स डेवलप करे इनका खर्चा हम पैसेंजर से लेंगे। पैसेंजर से पूछ के तुमने खोले थे शॉपिंग मॉल और ये होटल्स। मैं दिल्ली एयरपोर्ट और जो मैं मुंबई जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, तो मैं ये मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस के लिए करता हूँ। तुमने अपने डेवलप करे पैसे हमसे लोगे। पर ये मुद्दा क्यों नहीं बनाती ऑपोजिशन, क्यों नहीं गवर्नमेंट डिस्कस करती। एक नॉर्मल एयरपोर्ट जो होता है, दैट्स वाई अब तो फिर तो जेवर एयरपोर्ट पे जहाज उतरने चाहिए, या ये जेवर एयरपोर्ट को चढ़ाने का भी एक तरीका हो सकता है कि भाई यहाँ की टिकटें इतनी महंगी कर दो कि कल को जेवर एयरपोर्ट में अगर आप उतरोगे दिल्ली से मुंबई से तो आपकी इतनी टिकट है। मुझे लगता है ऐसा कुछ होगा। पर क्या है मतलब, पर आम आदमी जो गुड़गांव वाला वो तो दुखी होगा ना कि मैं जेवर एयरपोर्ट में 3,000 रुपये बचाने के लिए लैंड करूँ, फिर टैक्सी का देकर और टाइम का देकर आऊँ। तो मैं कहूँगा नहीं यार, अब इतना तो टाइम की भी कीमत है, और टैक्सी वाला भी 2,000 रुपये ले लेगा, तो 1,000 रुपये के लिए चल यहीं ले रहे। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इस पर क्यों नहीं चर्चा करते। दीज आर ऑल सटल चीज़ें। जीपीएस स्पूफिंग हो रही है, फ्लाइट्स जो लैंड करती हैं और उतने रिपोर्टेड इंसिडेंट्स है, उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही। पता है कितनी बड़ी चीज़ है वो, कितनी बड़ी चीज़ है, कितने बड़ा मतलब उसमें वो ये एक एक्टिविटी है जिसपे मतलब एक तरह से क्रिमिनल टेररिस्ट टाइप की एक्टिविटी है ये, जिसपे सबका खून खौल जाना चाहिए और डिस्कशन होना चाहिए, रिपोर्ट होना चाहिए और कैसे उसको कर रहे हैं। क्योंकि अभी जब मौसम जब खराब होगा तब क्या होगा। आप जहाज लैंड करने आ रहे हैं, आपको पूरा रनवे दिख रहा है, अब आपका वो ये क्या दिखा रहा है, चल यार मैं तो ऐसे ही फिजिकल लैंड कर जाऊंगा। जब ये ऐसे करके नील बटे सन्नाटा फॉग आ जाएगी, फिर क्या करोगे। पर इन बातों पे चर्चा क्यों नहीं हो रही, इन बातों पे क्यों नहीं चर्चा हो रही कि ऑलमोस्ट क्या 6 मंथ्स हो गए हैं अहमदाबाद एयर क्रैश के, कोई बातचीत नहीं। 6 महीने में हमसे इन्वेस्टिगेशन नहीं होती क्या, मतलब 6 महीने लगेंगे। और अगर 6 महीने में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही तो क्या वो मजबूरियां हैं, क्या हैं, उसकी एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती कि अभी फाइंडिंग्स चलो ना बताओ फॉर वॉट एवर रीजंस, ठीक है, धीरे धीरे से उसमें लीक करते रहो। पायलट के पिताजी वहाँ पे वो कोर्ट में लगे हुए हैं केस करने की, सिलेक्टिव लीक कर दी कि वो उसमें वॉल थ्योरी निकालने के लिए। ये क्या है। जब वो जहाज गया तो बड़ी निंदनीय, कंडोलेंसेज, ये वो भारत देश से एक क्रैश की 6 महीने में नहीं होती इन्वेस्टिगेशन, और फिर विश्वगुरु कैसे बनेंगे। कोई जहाज के क्रैश ऐसा है नहीं कि इंडिया में पहली बार हुए हैं या वर्ल्ड में पहली बार हुए या कहीं और होते नहीं। आप चेक कर लो कितना टाइम लगता है, क्या दिक्कतें हैं, क्या ऐसी फाइंडिंग है जो हम बताना नहीं चाह रहे। देश का नागरिक जो रोज उड़ते हैं, आपको मैं बताता हूँ कुछ आंकड़े बताता हूँ। अब आप बोलोगे वंदे मातरम
और ये वो करके अब तू यहाँ चला गया। सी, दिस इज फॉर स्पेशल ऑडियंस जो मेरा सब्सक्राइबर्स है। यहाँ आपने अगर एग्जाम का टेस्ट पास करना है, आंसर बस इतनी बात कर। वो ये चीज़ें हो रही हैं, ये इसीलिए इसी लिंक्ड है कि वंदे मातरम वाला डिबेट इज नॉट अ ग्रेट डिबेट बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स विच शुड बी आंसर्ड। इंडिया में 35 करोड़ एयर पैसेंजर्स हैं पर ईयर, भाइयों बहनों। 35 करोड़ लोग ट्रैवल करते हैं जहाज से इंडिया में एवरी ईयर। हो सकता है वो कोई आदमी 5 बार भी करता हो, पर 35 करोड़ टिकट्स कटती हैं। एंड उसमें एक एयर सेफ्टी इज अ बिग थिंग। योर हैंडलिंग ऑफ इंडिगो फियास्को उस पर क्यों नहीं डिस्कस हुआ? नहीं, एक शो कॉज नोटिस दे दिया, एक वैसे दे दिया, कैसे दे दिया। मतलब सरकारी रेगुलेटर के क्या इशू वो थे। ऐसे ही आपने उनको जब पायलट उनने बढ़ाए नहीं, ये अपोजिशन वाले पढ़ते नहीं है यार। बन गए एमपी, लोकसभा में बैठे हैं, घर मिल गया लुटियंस दिल्ली में, अपने कहीं की वो पार्टी चाय पार्टी चल रही है बढ़िया सी। ये हमारे जैसे आके बोल रहे हम तो 50 काम और करते हैं, आपको पता है। मेरा कोई एक ये चैनल नहीं है। इफ़ पीपल लाइक मी कैन ईजीली फाइंड ऑल दिस थिंग्स, ये तो इनके पास तो स्टाफ है, ये ऑपोजिशन है, इनका रोल है। ये नहीं पूछ सकते ये वाले सवाल इनसे कि भाई ये आप क्यों करते हो। आपने डीजीसीए ने स्लॉट्स ज़्यादा दिए हैं इस विंटर इंडिगो को, नोइंग फुली वेल कि इनके 4500 पायलट है और ये जो एफडीए टिल के रूल्स आए इससे इनके पास 5 से 7% पायलट्स की कमी है। कमी पूरी हुई नहीं, पर स्लॉट्स और दे दिए। किस लिए? ये हाउ कैन यू डू दिस कि और ले ले। अब जब हम देखते हैं कि इंडिगो कैंसिल्स 415 फ्लाइट, दे सभी भी कैंसिल हो रही हैं, नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कौन उसको भुगतेगा? लोगों की जो जितने भी लॉसेस हो रहे हैं। ब्याह शादी में किसी को जाना है, बीमारी में किसी को जाना है। ट्रैवलिंग इज़ नॉट ऑलवेज फॉर लग्जरी ओनली और लेजर, सॉरी लग्जरी बोल रहा हूँ, ठीक है। इट इज़ मेंट फॉर समटाइम्स दिस ऑल्सो। तो इस सरकार की जवाबदेही है और इस पे सवाल अच्छे से पूछे जाने चाहिए। जो चीज़ अच्छी कर रही है, क्या कर रही है, वो आके बताओ ताकि देश को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले जो अच्छा हो रहा है। आपने अब R-37 मिसाइल्स Su-30 के लिए वो ले रहे हैं, कब तक आएंगी? अपने वाले जो जहाज़ बन रहे हैं डिले हो रहा है, उसका क्या होगा? तेजस क्रैश का जो है रिपोर्ट कब आएगी? कोई तो बातचीत करे उसमें, क्यों हुआ? तेजस जो बन रहे हैं वो कब तक हमें मिलेंगे? भाई आप 1937 1875 दो स्टैंजा डाल दो, निकाल दो। ऐसे क्यों किया तुमने, ऐसे क्यों किया? सारी नेहरू जी की गलती थी सारी। इट इज़ लाइक दैट वो आज के दिन एक सास है जो घर में बूढ़ी हो गई है 65-70 साल की, उसने पूरे घर को वो करा हुआ है, क्योंकि सास बहू का आपको पता है, मैं नंबर 1 क्लैरिटी गिवर हूँ। वही एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मेरी तो ये बाबू जी की माँ ने इतना अत्याचार किया था, बस वो नैरेटिव है पुराने वाला। वो माता जी तो जा चुकी हैं, क्योंकि ये माता जी 65-70 की हो गई हैं। वो माता जी को गए कई साल हो चुके हैं। बाबूजी से कोई नहीं पूछता, बाबूजी अब डब्बा चप्पा बन के बैठे हुए हैं चुपचाप, फिंगर ऑन लिप्स में। मैंने क्या, हमें नहीं पता। पर ये जो लड़का है इसको अब न्याय दिलाना है, मम्मी जी की सेवा करानी है बहू से। और अगर अब ये बहू सेवा नहीं करेगी तो सारा का सारा जो भी इश्यूज हैं अब वो उन्हीं के ऊपर निकल जाएंगे। तो अब इन्हीं की बात होगी। अभी घर के अंदर आगे घर कहाँ बनाने, ईएमआई कहाँ देनी है, बिजनेस कैसे एक्सपैंड कर रहे हैं, नौकरी कैसे करनी है, ये बहू रानी की भी नौकरी लग रही है, एक छोटू बेबी आना है, फ्यूचर की बात नहीं करनी। ये मुद्दा ये रहेगा कि ये सासू माँ जी की, जो सासू माँ ने जो अत्याचार किया था उसकी क्लास लगती रहेगी और पूरा परिवार ऐसे बैठ के सब पंचायत बैठेगी। ये देश में यही हो रहा है, क्योंकि भाइयों बहनों जैसी हमारी फैमिली वैसी हमारी पार्लियामेंट, जैसी जनता जैसी प्रजा वैसा ही राजा। ये कलेशी हैं हम, कलेशी। हम मोस्ट ऑफ अस हिंदुस्तानीज हम कलेशी हैं, भी लव कलेश। जैसे हमें चाय अच्छी लगती है, चाय से कनेक्शन है ना कुछ पॉलिटिक्स में हमारे, इतना तो आप समझते हो गए। मैं बताऊं क्या कनेक्शन है, वो तो पता ही है आपको, चाय वाले का कनेक्शन। चाय हमें बड़ी पसंद है, हमें क्या, मुझे, मैं अपनी भी बता रहा हूँ, ऐसे पीते रहो, उसको गाड़ते रहो और उसमें चुगली करते रहो। ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, बॉस ठीक नहीं,
देश ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, अच्छा लगता है। मैं औरों का क्या बताऊँ, मैं तो गुरुजी हूँ भाई साहब। मैं कह रहा हूँ, मैं भी करता हूँ, हमेशा नहीं करता, करता हूँ, अच्छा लगता है। पर एक सच बताता हूँ, ये सब करने में मज़ा ज़रूर आता है, पर हम कहीं पहुँचते नहीं, एटलीस्ट मुझे ये पता है। और मैं, जैसे कहते हैं ना, अभी थोड़ी डोज में कर लो, अब जहर थोड़ा नहीं मारता, तो एटलीस्ट आई एम कॉन्शियस। मैं अब इस वीडियो के माध्यम से आपको भी कॉन्शियस कर रहा हूँ। ये चाय पीते ही चुगली होगी, तो जो चाय से एसोसिएटेड जितने भी लोग हैं, जो भी चाय के शौकीन हैं, हम सब, मैं तो खुद भी अपने आप को बोल रहा हूँ, तो किसी अलग की निंदा नहीं कर रहा, तो वो जब वो ऊपर जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो यही माहौल होगा भाइयों बहनों। कॉफी वालों के आप देखो ना, बाकी वो करके देखो। मैं ये हाथ जोड़ के विनती है, बंगालियों को छोड़ दो, अंग्रेज भी इनको छोड़ गए थे, ठीक है। अंग्रेज जो नहीं कर पाए वो आप मत अटेम्प्ट करो, आप समझ रहे हो। अंग्रेजों ने भी हाथ जोड़ लिए थे, तो कुछ तो है हमारे बंगाली भाइयों में बहनों में, जो अंदर से इनकी वो प्राइड है, दे जस्ट वो। एंड मैं बता रहा हूँ, बंगाली प्राइड का समझा रहा हूँ, बहुत हिस्ट्री का मैं बहुत एक्सीलेंट स्टूडेंट हूँ। एंड ये एग्जाम्पल्स आपको कहीं मिलेंगे नहीं। ब्रिटिशर्स को इतना करके इनने 1911 से कोलकाता कैपिटल होती थी ना, दिल्ली भेजा, ब्रिटिशर्स की जलती रही। दैट्स वाई बदला लिया उन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने। बंगाल फेमाइन हुआ चर्चिल के टाइम पे, बदला लिया। उनको हमेशा से चिढ़ थी बंगालियों से, पर बंगाली प्राइड ऐसे झुकती नहीं है, चौल बेनाई करके ना, नहीं, वो कई लोग चिढ़ते हैं। दोज हु डोंट अंडरस्टैंड बंगालीज, लेट मी टेल यू, मेनी 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 पीपल स्टीरियोटाइपिंग हो रखी है, ये हो रखी है। मैं ये कह रहा हूँ, आप कोलकाता में जाके रहो। मैं आपको बताता हूँ, मैं रियल एस्टेट का काम भी करता हूँ बहुत अलग अलग शहरों में, हर जगह, ठीक है। और मैं पूरे इंडिया में हर जगह घुमा फिरा हूँ, हर जगह रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू, मुझे तो ना टीएमसी से कोई लेना देना, ना मैंने इलेक्शन लड़ने, और मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि मैं तो, आप देख ही रहे हैं, ठीक है, भाजपा मुझे ठीक ही लगती है, ठीक है। उसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कोलकाता में बहुत सुख मिला, बहुत दिन में रहा, बहुत सुख मिला। हाँ, आप, बहुत सुकून है। और मैं हर आपको बोलूँगा, इलेक्शन, क्योंकि अभी इलेक्शन में तो मत जाओ, पर जब भी इलेक्शन के रिजल्ट वगैरह आ जाए, तो 6 7 8 महीने बाद आप जाना, दुर्गा पूजा में ज़रूर जाना, बहुत सुकून ठहराव है। एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ए बंगाली भाई, बंगाली सिस्टर, बंगाली जो हमारे भाई बहन हैं, उनको बात करो यार, बहुत ठहराव मिलेगा। डोंट स्टीरियोटाइप, ऐसे हम ना स्टीरियोटाइप कर देते हैं हिंदी मूवीज और ये करके, जैसे हम साउथ इंडियंस को कर रखा है, कई बार सरदार जी को कर दिया, हरियाणा के लोगों को कर रखा है। वो ठीक नहीं होता है। जो समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, उनको पता है कि भी अंदर क्या है। तो बहुत अंदर से कल्चर है। एंड हमारा तो हरियाणा में तो एग्रीकल्चर ही है, ठीक है, क्योंकि भैया कल्चर के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, पानीपत ये वो, आई डोंट नो, यहाँ तो एग्रीकल्चर ही है। पर वहाँ है 200 कितना, आई गेट द फिगर राइट, मे बी 2, यू कैन गूगल इट, 2.7 लाख करोड़ का इकोनॉमी है दुर्गा पूजा का बंगाल के अंदर। बंगाल इंसिडेंटली लोगों को स्ट्राइक नहीं करता पैसे के हिसाब से, 6th लार्जेस्ट जीडीपी वो है कंट्री का, 6ठे नंबर पे है। जैसे महाराष्ट्र पहले है, 42 लाख करोड़ एंड ऑल, एंड इनका थोड़ा सा यूपी से पीछे, यूपी 5वें नंबर पे। आगे मेरे ख्याल ये तेलंगाना है शायद से, तमिलनाडु है, ये गिन लेना आप, ये चेक कर लेना। 6ठे नंबर पे, मतलब बंगाल तो 6ठे नंबर पे है, विच इज प्रिटी डिसेंट। इफ यू आप जब देखोगे 30 स्टेट में, आप मतलब बंगाल को ऐसे नहीं बोलोगे टॉप 7 में, ऐसा लगता नहीं। टॉप 20% ऑफ इंडियन स्टेट्स में बंगाल लगता नहीं ना, कि बंगाल में तो स्टीरियोटाइपिंग हो रखी है, पर भाई साहब है। तो ऐसा भी मत आंकना, ठीक है। एंड वो कहते हैं हम इतने में खुश हैं, पैसे की वैल्यू है। आज भी आप जाओ कोलकाता में, पैसे की वैल्यू है। वो आपको रोल खाने हैं, रोल्स उनके फेमस हैं, मिष्टाई और वो दही, मिष्टी दही, बहुत, वो कभी अलग से बंगाल इलेक्शंस आएंगे तो वो सब भी कर लेंगे, खाना पीना रहना किधर, ठीक है। अलीपुर में किधर है, टॉलीगंज में किधर है, अलग अलग जगह खाने पीने की, ठीक है, कहाँ क्या मिलता है। तो दमन एयरपोर्ट, राजर घाट, ठीक है, बैरकपुर, बहुत अच्छी जगह है, कभी जाना, शांति है,
ठहराव है। ऑफ लेट मैं नहीं गया, मैं नहीं कहूँगा, मेरे को गए काफ़ी टाइम हो गया, पर कल्चर है वहाँ की। साड़ियाँ खरीदनी है आपको, बहुत कुछ खरीदने का है, खाने पीने का है, देखने का है। एंड लेट मी टेल यू, आप गूगल करना, अगेन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप गूगल करना इस चीज़ को भी, कि फॉरेन टूरिस्ट मैक्सिमम बंगाल में आ रहे हैं। जबकि ऐसा आपको ताजमहल तो आगरा में है, मतलब आपको, आप कुछ रिकलेक्ट नहीं कर सकते ना कि मैं पूछूं बंगाल में बता कौन सा, तो कुछ ऐसा मॉन्यूमेंट तो याद आता नहीं हमें, है ना। पर ये फिगर भी सही है, आप चेक कर लेना ये वाली बात भी। तो बीजेपी को मुझे ऐसा लगता है कि पूरा जोर लगाना चाहिए, बट इसको ये नाक की लड़ाई नहीं बना लेना चाहिए, क्योंकि सडनली फिर जो आपने गेन्स हासिल करे हैं ये बिहार में, बिहार से पहले महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, वो सब ऐसा लगेगा कि वो मतलब फिर ओपोजिशन का हो जाए। इतना नहीं करने का, क्योंकि मतलब कई एक आधी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, मतलब क्योंकि वो टाइमिंग ऐसे होती है। कांग्रेस जब पीक पे थी, दे गॉट ऑल दिस रॉन्ग, क्योंकि हर जगह ही फिर एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है फिर बिकॉज इस टाइम आपको अगर ध्यान से देखें, बीजेपी को इस टाइम किसने बचाया इस 2024 इलेक्शन में? एक ऐसे स्टेट ने जहाँ नॉर्मली चर्चा में स्टेट आता ही नहीं है। तभी मोदी जी जब जीत कर आए तो जय श्री राम नहीं बोला उनने। जीत कर तो क्या आए, 240 ही सीट आई, पर उनने आके, जब मेरे को अच्छे से याद है उनकी स्पीच जब वो आए थे 2024 इलेक्शन में, जय जगन्नाथ, बिकॉज ओडिशा गेव देम 20 सीट्स। वो 20 सीट मतलब पहले नवीन बाबू की बहुत आती थी, 17-18 ऐसे आ जाती थी, कांग्रेस की 2-3 आती थी, वो 20 हटा दो तो बीजेपी 220 पे थी। 220 पे तो मोदी जी नहीं बनते प्रधानमंत्री 220 में, ये श्योर है। तो कोई एक आधा स्टेट ऐसा सरप्राइज एलिमेंट रख लेना चाहिए। हर एक पे ही अगर आपका पूरी सत्ता है, फिर मूड कभी जनता का चेंज हो तो फिर सत्ता ही निकल जाती है। तो कई बार क्या होता है, मतलब ये एक पॉलिटिक्स है, हायर ऑर्डर थिंकिंग है, कि वॉर को जीतने के लिए बैटल हारनी पड़ती है कई बार, वो अंदर से। और ये एक आधी मेरे ख्याल अगर हार भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अच्छी फाइट कर सकते हैं। पर ये जो एनिमोसिटी सी लग रही है, क्योंकि हम तो देश के जनता हैं, है ना, देश के बच्चे हैं, जनता है, हम देख रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी बड़ों की पंचायत होती है, जैसे गांव के अंदर पंचायत बोलते हैं, तो देश की सबसे बड़ी पंचायत है कौन, क्या है, पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट में जब ये बिटरनेस, एनिमोसिटी और ऐसे देते हैं तो मन खट्टा हो जाता है, नहीं अच्छा लगता कि एक दूसरे से इतनी कटुता से बातें कर रहे हैं। महुआ मित्रा जी की कई बातें सही हैं, पर वो 10 सही बातों में 2 बेकार बातें भी बोल जाएंगी, जो आपको दिखती है कि नहीं नहीं यार इतना ऐसे भी ये भी नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, वॉट एवर दे अक्यूज ऑफ बीजेपी ऑफ डूइंग, दे ऑल्सो डू। मैंने एग्जाम्पल बता, दे आर ऑल्सो डूइंग। राजनीति सिर्फ डर की चल रही है, व्हाट इफ दे कम, व्हाट इफ दे कम क्या होता है? तो वो भी तो, बीजेपी भी तो व्हाट इफ पे लगी हुई है, सब लोग व्हाट इफ पे तो लगे हुए कि व्हाट इफ दिस हैपेंस। तो जनता जागेगी, इंटेलिजेंट बनेगी, टाइम लगेगा, पर जहाँ भी इंटेलेक्चुअल या थोड़े से पढ़े लिखे ज़्यादा लोग हैं, वहाँ बीजेपी को डिफ़िकल्टी हो रही है। साउथ इंडिया जैसे हम देख सकते हैं। एंड आप बोलोगे यार तू बड़ा सा नॉर्थ इंडियन में दिमाग नहीं है क्या? नहीं है, दिमाग है, लेकिन अगर मैं आप लोगों से भी पूछूं, मैं भी नॉर्थ इंडियन ही हूँ, हरियाणा का ही हूँ मैं भी, ठीक है, तो जनरली हम पूछें तो हम मानते हैं कि नहीं, है ना, मानते हैं, ठीक है, जो भी टेस्ट ले लो या जैसे ले लो, कि नहीं यार थोड़ा साउथ वाले ज़्यादा, मतलब एंड देयर शुड बी नो शेम इन दिस, आई थिंक। वो भी भारत के सब लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ के लोग नॉर्थ के, भैया कभी नॉर्थ साउथ के ऊपर आप क्लैरिटी चाहते हैं, डिबेट चाहते हैं कि क्या है, वो भी मैं दे दूंगा। उससे काफ़ी भाईचारा ही बढ़ेगा और अच्छा ही लगेगा, क्योंकि कुछ गड़बड़ वहाँ साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा नॉर्थ इंडियंस के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग है। नॉर्थ इंडियंस के को भी होगी, मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं आज बता रहा हूँ। एंड देन आई हैव टू मेक दैट वीडियो इन इंग्लिश ऑल्सो, बिकॉज देन नॉट मेनी विल अंडरस्टैंड हिंदी, ठीक है। तो इफ़ यू वांट दैट नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सो दैट वी अंडरस्टैंड आवर कंट्री वेल, वी अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स बट वेल, ये कोई नोबडी इज डूइंग, एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू देयर ओन नैरेटिव्स। कुछ भी हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा, बोले अब क्या उठाना है। मैं आई वॉज जस्ट जोकिंग येस्टरडे, मेरा जो वीडियो था आप लोगों का, कि यार हिस्ट्री का कुछ भी उठा के ले आते हैं लोग, अभी ये लाएंगे। अब आई वॉज वंडरिंग, ये वाला ये उठा के ले आए थे। अब मैं बता रहा हूँ ये यही चलता रहेगा इनका, पीछे देखते रहो और पीछे चल जाओ। वहाँ उसको क्यों किया तुमने, उसके साथ ऐसे क्यों किया, उस टाइम कौन थे, फिर ऐसे क्यों हुआ, फिर वैसे क्यों हुआ।
यार 2025 जाने वाला है यार, 2026 की बात कर लो। 2000 देखो, बात करेंगे या तो 2047 की विकसित भारत, या बात करेंगे 1875, 1891, कौन सा ये 1937 या उससे पहले। भाई या तो भाई फ्यूचर टेंस में हो तुम या पास्ट टेंस में हो, ये प्रेजेंट नहीं बात कर होती, क्योंकि 1 साल बाद क्या दिखना है, 6 महीने भाई किसको लेना देना यार। 22 साल बाद हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे विकसित भारत में होंगे। भारत में सांस कब आएगा मोदी जी, सांस कब आएगा? अभी आ तो रहा है थोड़ा, लेकिन शाम को इक्वे खराब हो जाती है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा बताएं। चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, चाय पे चर्चा वाली, समथिंग नेक्स्ट ईयर मैं प्लान कर रहा हूँ। बहुत छोटी सी फीस है, एंड उसमें कुछ बढ़िया तरह से हम और चाय पे चर्चा करेंगे। फिर तूने बोला चाय पे चर्चा, तो चाय पे फिर चुगली करेगा। अभी तो तू चाय का बता रहा था। हाँ यार, ये बात भी सही है। वो चाय उसका जब मेंबरशिप का नाम रखा था तो ऐसे ही रखा, चाय पे चर्चा। पर कोई बात नहीं, वो करने में भी मज़ा आता है। तो देखो, क्रिएटिवली कर लेना, बिना दिल के अंदर बिटरनेस लगाए। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरे काफ़ी देखे हैं आप जो अभी तक देख रहे हैं, कोई आपको वीडियो देखने का बिटरनेस की फीलिंग आती है किसी के लिए कि मैं इसके लिए ऐसे? सब ठीक है यार, सब अपना कर्म कर रहे हैं, सबको पावर चाहिए। ठीक है, पता नहीं राहुल गांधी जी को कब चाहिए कि वो कहते हैं पावर इज पॉइजन। थोड़ी बहुत भाई पावर इज पॉइजन, तो फिर क्या कर रहे हो आप? ये हंगर गेम्स मत खेलो फिर पावर इज पॉइजन तो साइड में बैठ जाओ, किसी और को जिसको पावर चाहिए उसको खेल ले दो। तो मैं बड़ा क्यूटली, प्यार से, सद्भावना के हिसाब से कंटेंट बनाने की कोशिश रहती है। मैंने ये वाला इस तरह नहीं देखा बाकी यूट्यूब पे बनाते हुए, बिकॉज सबने अपनी साइड्स ले रखी हैं। द मोमेंट यू विल सी ए क्रिएटर ऑन यूट्यूब, जैसे और भी बहुत हैं, यू विल नो किसने तो भाई यूँ कर देना है। ठीक है, तो कम चैनल्स हैं ऐसे, सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर आप सब्सक्राइबर है तभी आप कमेंट कर पाएंगे। अभी कुछ ऐसा सिस्टम आ गया है, तो अगर आपको कमेंट करना चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर लो, और 2-2 सब्सक्राइबर्स ऐड कर लो, ताकि हम लाख का आंकड़ा भी टच कर लें। थैंक यू वेरी मच।